हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण विठ्ठल माझा 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 मी विठ्ठलाचा विठ्ठल विठ्ठल माझा 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 मी विठ्ठलाचा विठ्ठल विठ्ठल माझा 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 मी विठ्ठलाचा विठ्ठल विठ्ठल माझा 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 मी विठ्ठलाचा विठ्ठल विठ्ठल माझा 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 मी विठ्ठलाचा विठ्ठल विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 मी विठ्ठलाचा विठ्ठल विठ्ठल माझा 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 मी विठ्ठलाचा विठ्ठल विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा 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 मी विठ्ठलाचा विठ्ठल विठ्ठल
माझा माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोकुलानंद राधे जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कलयुग पावन नाम संकीर्तन महायज्ञ की श्री प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखावितञ्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वस्तुतो गतोपि वा यस्मरते पुंडरीकाक्षं सभयबंत शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हरे कृष्णा। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में, आज के इस एकादशी कार्यक्रम में। तो आज की जो एकादशी है बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी गई है। तो आज के एकादशी का नाम है देवशयनी एकादशी। इसको आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। तो महीने में 2 एकादशी आती है। इस तरह साल में हम देखते हैं 24 एकादशी आती है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं इस एकादशी करते हैं, क्योंकि भक्ति में प्रगति करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए शास्त्र में कहा है कि हमको एकादशी पालन करना बहुत ही जरूरी है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो एकादशी का पालन तो करते ही हैं, लेकिन आज की जो एकादशी है वो विशेष एकादशी है, उसको देवशयनी एकादशी कहते हैं। तो ये जो एकादशी है भक्त लोग तो इसको पालन करते हैं, लेकिन साथ में जो बाहर के जो लोग हैं जो नियमित रूप से एकादशी पालन नहीं करते वो भी इस एकादशी का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी इसको माना गया है। तो तुकाराम महाराज भी कहते हैं अगर भगवान को हमको प्रसन्न करना है तो हमको क्या करना चाहिए, एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। जैसे घड़ी एकादशी जाने लगे विष्णुपाशी, तुका मने पुण्य राशि तोची करी एकादशी। तो तुकाराम महाराज कहते हैं अगर हमको भगवान के धाम विष्णु के धाम हमको अगर जाना है तो हमको क्या करना चाहिए, एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। तो जो एकादशी है तो शास्त्र में इसकी बहुत ही महानता बताया है, महात्म्य बताया है। ऐसे कहते हैं जो कोई एकादशी व्रत पालन करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जिसको संतान नहीं उसको संतान की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ऐसे बहुत सारे इसको भौतिक लाभ बताए गए हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं इस भौतिक चीजों के लिए इस एकादशी व्रत का पालन नहीं करते। तो भगवान के भक्त का एक ही उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता। तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भगवान के भक्त क्या करते हैं, इस एकादशी का पालन करते हैं। तो इस एकादशी क्यों पालन करना चाहिए, और हम देखते हैं कि इस एकादशी के दिन हम अन्न नहीं खाते, तो इसका कारण क्या है। तो इसके बारे में भी कहानी आती है कि एक राक्षस था, उसका नाम था मूर। उस मूर राक्षस ने सब लोगों को त्रस्त किया था। उस स्वर्ग पे उसने आक्रमण किया था, देवताओं को बहुत तकलीफ दे रहा था। तो एक बार सारे देवता लोग कहाँ गए, भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु को कहा कि ये जो असुर है हमको बहुत तकलीफ दे रहा है, हाँ आप क्या कीजिए, इससे हमको बचाइए। फिर भगवान विष्णु ने क्या किया, उस मूर राक्षस के साथ घनघोर युद्ध किया। लेकिन बाद में भगवान ने क्या किया, वो मूर राक्षस को छोड़कर वो भाग गए और एक गुफा के अंदर जाकर क्या हो, सो गए। और ये मूर राक्षस उनके पीछे अपने सैनिक लेकर भाग रहा था और दौड़ते दौड़ते वो कहाँ पे आ गया, गुफा के पास आया। और गुफा के बाहर उसने बहुत चिल्लाया, हे विष्णु बाहर आओ, कहाँ डरकर भाग जा रहे हो, ऐसे वो चिल्लाने लगा। लेकिन भगवान बाहर नहीं आए, भगवान अंदर आराम से सो रहे थे।
तो मूल राक्षस ने देखा, तेरा अंदर जाकर तो देखो क्या है, भगवान वो विष्णु क्यों बाहर नहीं आ रहा है। तो अंदर जाकर देखा तो क्या चल रहा था, भगवान विष्णु वहां पे आराम से सो रहे थे। तो मूल राक्षस कहने लगा, अरे मेरे को इतना तकलीफ दिया, यहाँ पे तक दौड़ कर लाया और तुम इधर आराम से सो रहे हो। तो उसने क्या किया, भगवान विष्णु को मारने के लिए वो चला। तभी क्या हो गया, भगवान विष्णु के अंग से एक कन्या उत्पन्न हो गई। और उस कन्या ने क्या किया, मूल राक्षस के जितने भी सैनिक थे सबको मार डाला उसने। और फिर वो मूल राक्षस को मारने आई। जब वो मूल राक्षस को मारने आ रही थी, तभी मूल राक्षस जान गया कि अभी मेरी मृत्यु निश्चित है। और वो क्या किया, वो दौड़कर भगवान विष्णु के पास गया, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और तब तक भगवान उठ गए। तो भगवान ने देखा कि मूल राक्षस क्या कर रहा है, मेरे शरण में आया है। जब वो मूल राक्षस भगवान की शरण में गया, तब उस कन्या ने उनको मारा नहीं, वो भी चुप बैठ गई। तब मूल राक्षस ने कहा कि हे प्रभु, मैं अभी आपके शरण में आया हूं, तो आप मुझे अभी क्या कीजिए, मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए, मैं कहाँ पे रहूं, कहाँ पे निवास करूं। तो भगवान विष्णु ने कहा, देखो जब एकादशी व्रत होती है तो उस दिन आपको क्या करना है, अन्न के अंदर रहना है, यही आपका क्या है, निवास स्थान है। तो तब से ये जो राक्षस है वो एकादशी के दिन कहाँ पे रहता है, अन्न के अंदर रहता है। इसलिए शास्त्र में कहा है कि एकादशी के दिन हमको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर उस दिन हम अन्न ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, यह राक्षस हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमारे हाथ से बहुत सारे गलत कार्य करता है। इसलिए हमको एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है। इस तरह उसको वरदान देकर वो मोर राक्षस वहां से चला गया। बाद में जो कन्या थी, भगवान विष्णु ने कहा कि तुम कौन हो। तो उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी एक दासी हूं। क्या कहा उन्होंने, मैं आपकी एक दासी हूं, अर्थात एकादशी। इस तरह उसका नाम क्या पड़ गया, एकादशी। तो इस तरह भगवान ने कहा, क्योंकि आप इस समय पे पैदा हो गई हो, इसलिए मैं आपका नाम रखता हूं एकादशी। इस तरह तब से एकादशी व्रत चालू हो गया। और भगवान विष्णु ने वरदान दिया, जो भी कोई एकादशी का व्रत पालन करेगा, जीवन के अंत में उसको लेने के लिए मैं वैकुंठ का क्या करूंगा, विमान भेजूंगा। तो भक्ति में प्रगति करने के लिए, भगवान को प्रसन्नता करने के लिए ये एकादशी व्रत पालन करना बहुत ही जरूरी है। तो साल में एकादशी होती है, महीने में 2 एकादशी होते हैं, तो भक्तों को वो पालन करना ही चाहिए भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो सब एकादशी महत्वपूर्ण है, वैष्णव के लिए सब एकादशी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकादशी यानी कि भगवान का क्या है, दिन है। और एकादशी के दिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना खाना पीना कम करते हैं और ज्यादा भजन करते हैं। तो एकादशी के दिन ज्यादातर क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। तो सब एकादशी महत्वपूर्ण है, लेकिन आज की जो एकादशी है उसको विशेष एकादशी माना जाता है। इसका नाम क्या है, देवशयनी एकादशी। अलग अलग नाम है इसको, शयन एकादशी भी कहते हैं, देवशयन एकादशी कहते हैं। इसको शयन एकादशी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय भगवान क्या करते हैं, सो जाते हैं 4 महीने के लिए, इसलिए इसको कहते हैं देवशयनी एकादशी। अभी इस एकादशी का भी एक सुंदर कहानी है पुराणों में। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, आषाढ़ी की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका महत्व क्या है। तो भगवान कृष्ण उनको कहते हैं कि बहुत साल पूर्व सतयुग में सूर्य वंश में एक राजा रहते था, रघुवंश में एक राजा था, उसका नाम था मदंत। बहुत ही महान राजा था, बलवान था, पराक्रमी था, और वो अपने प्रजा का भी अच्छा तरह पालन पोषण करता था। इस तरह उनके राज्य में किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं था। लेकिन एक बार क्या हो गया, उनके राज्य में लगातार 3 साल तक कुछ बारिश नहीं हुआ, पूरा अकाल पड़ गया। तो हम देखते हैं अगर बारिश नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फसल नहीं आएगी, अन्न नहीं होगा। कृष्ण गीता में कहते अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव। तो सारे लोग किसके ऊपर अवलंबन है, अन्न के ऊपर आश्रित है। लेकिन ये अन्न कैसे होता है, पर्जन्यात अन्न संभव, जब बारिश होगा तभी फसल आएगी। लेकिन इनके राज्य में लगातार 3 साल तक कुछ बारिश नहीं हुआ। इस तरह पूरा सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, और प्रजा भूख के मारे क्या हो गई, त्रस्त हो गई, व्याकुल हो गई।
तो राजा को भी चिंता लगने लगा, अरे हमारे राज्य में बारिश क्यों नहीं हो रहा है, शायद मैंने कुछ पाप कर्म किया होगा इसलिए मेरे राज्य में बारिश नहीं हो रही है। तो एक बार प्रजा सब त्रस्त हो गई और सब राजा के पास आए और राजा को कहने लगे, हे राजा जी देखिए, नार का मतलब है पानी, जल, और अयन यानी सोना, यानी जो पानी में सोता है उसको कहते हैं नारायण। तो नारायण भगवान ये बारिश के स्रोत है, पानी की स्रोत है, उनसे ही बारिश आता है, उनसे ही पानी आता है। तो आप क्या कीजिए, भगवान नारायण के पास जाइए, उनसे विनती कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए ताकि वो हमको बारिश दे, पानी दे। तो राजा ने कहा, हे प्रजागण मुझे माफ करो क्योंकि मेरे कारण ही आपको तकलीफ हो रहा है। तो शास्त्र में कहा है अगर राजा ने कुछ गलती किया होगा तो प्रजा को भुगतना पड़ता है। तो राजा कहने लगा, शायद मैंने पूर्व जन्म में कुछ पाप कर्म किया होगा इसलिए आपको तकलीफ हो रहा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं भगवान विष्णु के पास जाता हूँ, नारायण के पास जाता हूँ, उनसे विनती करता हूँ और हमको ताकि हमको बारिश मिले। तो राजा जंगल में चला गया तपस्या करने के लिए। तो जंगल में जब चला गया तभी उनकी मुलाकात अंगिरा ऋषि से होते हैं। ये अंगिरा ऋषि बहुत ही महान तपस्वी राजा थे, महान ऋषि थे। तब राजा ने जब देखा ऋषि को तो उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया। तब अंगिरा ऋषि ने कहा कि हे राजा, क्या आपके राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? तो राजा ने कहा, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हमारे राज्य में लगातार 3 साल तक बारिश नहीं हुआ। हे ऋषि मुनिगण, कृपया इसका कारण बताइए कि क्या हो गया, क्या समस्या है, मैंने ऐसे क्या पाप कर्म किया था जो मेरे राज्य में बारिश नहीं हो रहा है? तब ऋषि ने कहा, आपका कोई पाप कर्म नहीं है, आप पापी नहीं है, लेकिन एक बुरी घटना आपके राज्य में हो रही है। क्या हो रही है? अभी का युग है वो सत्युग है, और सत्युग के नियम के अनुसार ब्राह्मण लोग ही तपस्या कर सकते हैं और कोई तपस्या नहीं कर सकता। लेकिन आपके राज्य में एक अयोग्य व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है। तो आप क्या करो, उस व्यक्ति का क्या करो, नाश करो, उसको मार डालो, तभी आपके राज्य में क्या हो जाएगा? बारिश आएगा। तो राजा सोचने लगा, अरे भाई वो व्यक्ति तपस्या कर रहा है, हाँ वो ध्यान में है, मैं उसको कैसे मार सकता हूं? मैं उसको हत्या नहीं कर सकता, जो कोई तपस्या करे उसको कैसे मार सकता हूं? कृपा करके मुझे बताए कोई उपाय है क्या? तब अंगिरा ऋषि ने कहा, ठीक है, और एक उपाय है। वो क्या है? तो वो कहने लगे कि आने वाले आषाढ़ी महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उस व्रत का पालन करो। जो कोई इस व्रत का पालन करता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, सारी समस्या से मुक्त हो जाता है, और उसके जीवन के अंत में साक्षात वैकुंठ का विमान आता है उसको लेने के लिए। तो आप क्या कीजिए, उस देवशयन एकादशी का कीजिए, आप पालन कीजिए। और उन्हें कहा आप पालन करो और आपकी प्रजा को भी बोलो पालन करने के लिए, तभी आपके राज्य में बारिश होगा। तो ऐसा कहने के बाद राजा अपने राज्य में आया और सारे प्रजा को कहा कि आने वाली आषाढ़ी शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आते हैं उसका सबको पालन करना है। अगर पालन करेंगे तो अभी हमारे राज्य में क्या हो जाएगा? बारिश आ जाएगा। तो ऐसा कहने के ऊपर राजा ने तो एकादशी व्रत पालन किया, साथ में उनके प्रजाजनों ने भी क्या किया? एकादशी व्रत पालन किया, और इसका परिणाम क्या हो गया? उनके राज्य में घमासान बारिश हो गई, और इतना बारिश हो गया कि बाद में अच्छा फसल आ गया, और जो प्रजा भूख से मर रही थी अभी उनको फिर से खाने के लिए अन्न मिल गया। तो इस तरह इस एकादशी का क्या है, ये महत्व है कि ये जो एकादशी है ये सबको लाभ प्रदान करने वाली है। तो ये जो एकादशी है इसका नाम क्या है? देवशयनी एकादशी। तो इसको देवशयनी एकादशी क्यों कहा है? शयन यानी क्या? सोना। तो इस एकादशी के दिन से भगवान क्या करते हैं? सो जाते हैं। कितने दिन के लिए सोते हैं? 4 महीने के लिए सो जाते हैं। क्योंकि भगवान 4 महीने के लिए सोते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं? चातुर्मास कहते हैं। और चातुर्मास के समय जो साधु संतगण होते हैं वो कहीं प्रवास नहीं करते, कहीं जाना बिना नहीं करते, ट्रैवलिंग नहीं करते, वो एक जगह बैठकर क्या करते हैं? भगवान का अच्छी तरह क्या करते हैं? भजन करते हैं। तो भगवान सोते हैं, उठते कब है फिर? तो भगवान इस एकादशी को, देवशयन एकादशी को सोते हैं, और आने वाले कार्तिक महीने में जो उत्थान एकादशी है उस समय क्या करते हैं? वो उठ जाते हैं। तो इस तरह भगवान 4 महीने क्या करते हैं? सो जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं चातुर्मास।
तो शास्त्र में चातुर्मास के भी बहुत महत्व बताया है। ऐसे कहते कि जो चातुर्मास पालन करता है तो उसकी भी जो भी इच्छा है वो सारी इच्छाएं क्या होते हैं, पूर्ति हो जाती है, ऐसे वो शास्त्र में कहा है। अभी चातुर्मास में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चातुर्मास में अभी पहले हम देखेंगे कि क्या हमको नहीं करना है, क्या त्याग करना है। तो ऐसा कहते कि पहले महीने में हमको क्या त्याग करना है, हरा पाले भाज्या त्याग करना है। जो हरा पाले भाज्या होता है वो हमको नहीं खाना है पहले महीने में। दूसरे महीने में क्या करना है, हमको दही त्याग करना है, उस महीने में दही नहीं खाना है। तीसरे महीने में दूध नहीं पीना है और चौथे महीने में उड़ीद दाल ग्रहण नहीं करना है। इस तरह 4 महीने में ये 4 चीजें हमको क्या करना है, त्याग करना है। अभी इस 4 महीने में हमको क्या करना है, तो शास्त्र में कहा है क्योंकि भगवान विष्णु अभी सो रहे हैं इसलिए भक्तों को क्या करना है, पलंग के ऊपर नहीं सोना है, गद्दी के ऊपर नहीं सोना है, उसको कहाँ सोना है, जमीन के ऊपर सोना है उसको। ये क्या है, एक तपस्या है। हाँ, और क्या करना है, तो कहते हैं कि इस 4 महीने में ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का क्या करना है, पालन करना है। अर्थात ज्यादा इंद्र तृप्ति नहीं करना है और ज्यादा से ज्यादा समय हमको क्या करना है, भगवान के भजन में, कीर्तन में, भगवान की सेवा में, मंदिर मार्जन में, भगवान को हार पहना, अर्चा विग्रहों की सेवा, मंदिर सारा कार्य ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, भगवान के भजन कीर्तन में हमको करना है। इस तरह चातुर्मास में अगर कोई ये व्रत अच्छी तरह पालन करता है तो कहा है कि उसको जीवन के अंत में भगवान विष्णु उनको वैकुंठ का विमान क्या करते, भेजते हैं। इस तरह इस एकादशी का ये क्या है, महत्वपूर्ण है। तो देव शयन एकादशी यानी भगवान सोते हैं, तो सोना मतलब क्या है, तमोगुण है। तो भगवान भी सोते हैं और हम भी सोते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है, तो ऐसा कहते हैं जब हम सोते हैं वो क्या है, वो तमोगुण है, हम तमोगुण में सो जाते हैं। लेकिन भगवान जो सोते हैं उसको तमोगुणी नहीं माना जाता, हाँ, उसको योग निद्रा कहते हैं। तो भगवान योग निद्रा में सोते हैं और भगवान सोते हैं, सोते सोते भगवान क्या करते हैं, सृष्टि की निर्मित करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का नाश भी करते हैं। तो देखिए भगवान सोते सोते सब कार्य करते हैं, लेकिन हम सोते सब क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। हाँ, हम एक बार सब सो गए, हाँ, घर में चोर आता है चोरी करके निकल जाता है, वो भी हमको पता नहीं चलता। तो हम तमोगुण में हम क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो भगवान का हर कार्य क्या है, दिव्य है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम योविति तत्वतः तक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामे स्वर्जना। कृष्ण कहते मेरा जन्म और मेरा कार्य ये सब क्या है, दिव्य है। तो कृष्ण ने 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत धारण किया, ये कार्य उनका दिव्य है। भगवान ने अग्नि को ग्रहण किया, वो कार्य उनका दिव्य है। प्रभु रामचंद्र के समय में उन्होंने समुद्र के ऊपर सेतु बांधा, सारे पत्थर तैर रहे थे पानी के ऊपर, ये सब कार्य क्या उनके दिव्य है। तो भगवान मनुष्य के जैसा ही कार्य करते हैं, लेकिन ये सब कार्य क्या उनके दिव्य है। भगवान क्या करते हैं, चोरी करते हैं। क्या चोरी करते हैं, गोपियों के घर में जाकर क्या करते हैं, माखन चोरी करते हैं। हाँ, तो इस संसार में अगर कोई चोरी करता है तो उसको जेल जाना पड़ता है, लेकिन भगवान जब चोरी करते हैं तब सारे भक्तगण क्या कहते हैं, माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो भगवान का ही गुणगान करते हैं कि भगवान क्या है, माखन चोर है। भगवान जब गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं तो क्या कहते हैं कि गोवर्धन एक दिन मानो इंद्र कुमारो नखो पर गोवर्धन धारो नाम पढ़ो गिरिधारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो भगवान का हर कार्य क्या है, दिव्य है। तो उनका सोना भी क्या है, दिव्य है। इस तरह भगवान जो सोते हैं वो 4 महीने के लिए सोते हैं, इसलिए उसको चातुर्मास भी कहते हैं। तो ये जो एकादशी है, आषाढ़ी एकादशी, देवशायन एकादशी, आज के दिन ऐसा कहते हैं कि पंढरपुर में बहुत बड़ा इसका क्या होता है, उत्सव होता है। और आज के दिन अलग अलग प्रांतों से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से और प्रभुपाद की कृपा से और परम पूज्य लोकनाथ महाराज की कृपा से अभी पूरे जगत से क्या कर रहे, लोग उधर आ रहे हैं और भगवान विठल जी का क्या कर रहे, दर्शन कर रहे हैं। और आज के दिन
इतने सारे भक्त लोग आते हैं और उधर आकर क्या करते हो, भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं। विठ्ठल नामाचा रेटा हो, विठ्ठल नामाचा रेटा हो, अर्थात विठ्ठल नाम का क्या करते हैं, गजर करते हैं, कीर्तन करते हैं। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। अवघे गरजे पंढरपूर, अवघे गरजे पंढरपूर, झाला नामाचा गजर। तो आज के दिन बहुत सारे प्रांतों से बहुत सारे भक्तगण एकत्र आते हैं और पंढरपुर में क्या करते हैं, भगवान विठल जी के नामों का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। लेकिन अब आज के दिन हम देख रहे हैं, अभी कोरोना आ गया है। इस कोरोना के कारण पुलिस सरकार ने क्या किया है, उधर आने के लिए मनाही किया है। तो इस कोरोना के कारण बहुत सारे भक्तगण पंढरपुर नहीं जा पा रहे हैं, नहीं गए हैं। तो हम शारीरिक दृष्टि तो पंढरपुर नहीं जा सकते, लेकिन आज हम कथा के माध्यम से क्या करेंगे, पंढरपुर का दर्शन करेंगे, विठल जी का दर्शन करेंगे। तो हम देखते हैं महाराष्ट्र में एक बहुत ही महान संत हो गए, उनका नाम क्या है, संत तुकाराम महाराज। तो तुकाराम महाराज ये विठल जी के बहुत ही महान भक्त थे और इन्होंने चालू किया देहू ते पंढरपुर दिंडी, उन्होंने दिंडी चालू किया, नाम संकीर्तन चालू किया। अरे तुकाराम महाराज हर साल क्या करते थे, पंढरपुर जाते थे, दिंडी नगर कीर्तन करते करते जाते थे। लेकिन एक बार क्या हो गया, तुकाराम महाराज बीमार पड़ गए। वो घर से तो बाहर आ गए, गांव से थोड़ा बाहर आ गए, लेकिन उनको बहुत ही बीमार पड़ गए थे। तो वो सोच रहे थे मैं अभी नहीं जा सकता पंढरपुर, अभी मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा और एक वारकरी को दिया और कहा कि आप जाओ और जब भगवान के सामने जाओगे तो भगवान के सामने पढ़ना। तो उसमें क्या लिखा था, तो तुकाराम महाराज ने लिखा था कि हे पांडुरंगा, मैं हर साल आपके यहाँ पे आता हूँ दर्शन के लिए, लेकिन इस साल मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं बीमार हूँ। ये उसको ऊपर लिखा था। तो जो वारकरी था जिसको दिया था वो भी श्रद्धालु था, वो भी भक्त था। तो चलते चलते उसको 15 दिन लग गया। और हम देखते कि पंढरपुर में इतना भीड़ रहता है तो दर्शन के लिए भी 4 दिन लगता है। तो 4 दिन वो लाइन में खड़ा रहा। फिर जब भगवान के पास आया, उसने तुकाराम महाराज का पत्र पढ़ने चालू किया उसने। तो उस पत्र में वो कहते हैं कि हे विठ्ठल भगवान, तुकाराम महाराज उस पत्र में कहते हैं मैं हर साल आपके यहाँ पे आता हूँ, लेकिन इस साल मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी बीमार हूँ। जब विठ्ठल भगवान पढ़ते हैं, सुनते हैं कि तुकाराम महाराज बीमार है, अरे मुझे उसके पास जाना चाहिए, ऐसे उनकी क्या करते इच्छा होती है। लेकिन रुक्मिणी माता कहती है अरे भाई आप अभी यहाँ से चले जाओगे, लेकिन बाकी भक्त भी वेटिंग में हैं, आपका दर्शन कर रहे हैं, आप अभी मत जाइए, थोड़ा भीड़ कम होने दीजिए, फिर आप जाइए। तब भगवान ने क्या किया, अपना जो वाहन है गरुड़ उसको भेजा और कहा कि आप जाओ और तुकाराम महाराज को यहाँ पे लेके आओ। तो गरुड़ कहाँ गया, देहू गया आकाश मार्ग से। और तुकाराम महाराज ने देखा कि भगवान का जो गरुड़ वाहन है वो आ रहा है। तो पहले तो उनको लगा कि भगवान आ गए, लेकिन बाद में देखा नहीं, भगवान नहीं, कौन आ गए, गरुड़ जी आ रहे। तो गरुड़ जी आ गए तो गरुड़ जी ने कहा कि भगवान ने आपको पंढरपुर बुलाया है, आप मेरी पीठ के ऊपर बैठिए। तुकाराम महाराज ने कहा भाई आपके पीठ के ऊपर तो सिर्फ भगवान बैठ सकते हैं, मैं कैसे बैठ सकता हूँ, ये तो भगवान का स्थान है, मैं नहीं बैठ सकता, तो मैं आपके पीठ के ऊपर नहीं बैठ सकता, तो भगवान को कहो मैं नहीं आ सकता। तो ऐसा कहने के बाद वो गरुड़ जी फिर से वापस चले गए। भगवान ने कहा क्या होगा, तुकाराम महाराज नहीं आए। तो उसने कहा वो कह रहा है कि ये जो गरुड़ वाहन है ये सिर्फ भगवान का है, मैं नहीं बैठ सकता। तो भगवान की इच्छा हो गई तुकाराम महाराज को मिलने की, तब तक भीड़ भी कम हो गए। तब विठ्ठल भगवान और माता रुक्मिणी गरुड़ के ऊपर बैठ गए और साक्षात भगवान ही तुकाराम महाराज को मिलने के लिए कहाँ गए, देहू गए। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान भक्तों को मिलने के लिए लालायित है और भक्त भगवान को मिलने के लिए लालायित है।
तो तुकाराम महाराज हर साल पंढरपुर जाते थे और पांडुरंग का दर्शन करते थे। तो हम जब भगवान को देखते हैं तो मूर्ति के रूप में भगवान को देखते हैं, पत्थर के रूप में भगवान को देखते हैं, लेकिन तुकाराम महाराज भगवान को जब देखते थे तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देखते थे और उनको देखते देखते उन्होंने एक सुंदर अभंग बनाया और उस अभंग में वो कहते हैं, सुंदर ते ध्यान उभा विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि भगवान बहुत ही सुंदर है और वो किसके ऊपर खड़े हैं? ईंट के ऊपर खड़े हैं। तो ईंट के ऊपर जो खड़े वो भगवान कौन है? वो श्री कृष्ण है। वो ईंट के ऊपर खड़े हैं इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? विट्ठल पड़ गया। तो भगवान ईंट के ऊपर खड़े हैं, लेकिन कैसे खड़े हैं? करकटावारी ठेवोनिया ठेवोनिया। तो भगवान अपने कमर के ऊपर क्या है? हाथ करके रखे हैं। तो कमर के ऊपर उन्हें हाथ क्यों रखा है? यानी वो अपने भक्तों को क्या कर रहे हैं? राह देख रहे हैं कि कब भक्त आएंगे और मेरा दर्शन करेंगे। तुलसी हार गया कासे पीतांबर। और भगवान के गले में कौन सा हार है? तुलसी का हार है। तो भगवान को तुलसी बहुत ही प्रिय है, इतनी प्रिय है कि गले में तुलसी है, चरणों में तुलसी है। भगवान को जो भोग लगाते हैं उसके ऊपर भी क्या रखना पड़ता है? तुलसी रखना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं बिना तुलसी के मैं भोग भी मैं ग्रहण नहीं करूंगा। तो भगवान को तुलसी बहुत ही प्रिय है। तो तुकाराम महाराज कहते हैं, आवडे निरंतर हेची ध्यान हेची ध्यान। तुकाराम महाराज कहते हैं ऐसे भगवान जो ईंट के ऊपर खड़े, कमर के हाथ ऊपर रख, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। मकर कुंडाले तपति श्रवाणी कंठी कौस्तुमानी विराजित विराजित। तो भगवान के कान में क्या है? मकर कुंडल है और गले में क्या है? कौस्तुभमणि है। तो ऐसे कहते हैं कि वैकुंठ में जितने भी जीव हैं सब भगवान के जैसे ही दिखते हैं। तो वैकुंठ में अगर हम जब जाएंगे तो भगवान को कैसे पहचानेंगे? तो कहते हैं कि भगवान के गले में क्या होता है? कौस्तुभमणि होता है और किसी गले में नहीं होता। तुका मने माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुखम आवडीने आवडीने। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि ऐसे रूप को देखने की मेरी इच्छा है, इसमें ही सुख है। इस तरह तुकाराम महाराज भगवान का जब दर्शन करते थे वो मूर्ति के रूप में नहीं देखते थे, वो साक्षात भगवान को देखते थे। और अगर कोई कहता था कि विट्ठल ये जो विट्ठल जो है ये पत्थर है, तो तुकाराम महाराज को बहुत ही गुस्सा आता था। हम देखते कि नास्तिक जो लोग होते हैं वो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, मूर्ति के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं मूर्ति तो ये तो मूर्तियां है, ये मिट्टी है, ये पत्थर है, ऐसे कहते हैं। तो तुकाराम महाराज कहते हैं जो कोई विट्ठल जी को पत्थर कहता है तो वो उसका मुख भी नहीं देखना चाहिए, ऐसे तुकाराम महाराज कहते हैं। वो एक अभंग में वो कहते हैं, म्हणे विठ्ठल पाषाण त्याच्या तोंडावरती वाहन। तो तुकाराम महाराज कहते हैं अगर कोई विट्ठल को पाषाण कहते हैं तो उसको जूते से क्या करना चाहिए? मारना चाहिए। नको नको दर्शन त्याचे निंदा करता है उसके मुंह में विष्ठा पड़ जाए, ऐसे तुकाराम महाराज कहते हैं। इस तरह तुकाराम महाराज बहुत ही क्रोधित होते हैं नास्तिक लोगों के ऊपर। तो पंढरपुर में जो भगवान है वो कौन है? वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। हम देखते हैं कि कभी कभी लोगों को पता ही नहीं होता कि विट्ठल कौन है। तो विट्ठल ये नाम कैसे पड़ा? तो श्री कृष्ण पंढरपुर में आए, वो ईंट के ऊपर खड़े हो गए, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? विट्ठल। तुकाराम महाराज एक अभंग में कहते हैं अगर आपको इस संसार में अपनी पत्नी, बच्चे, अपने परिवार में रहना है, इसी संसार में आपको दुख भोगतना है, कष्ट भोगतना है, तो आप पंढरपुर मत जाइए। कुछ समझ में आया? अर्थात तुकाराम महाराज कहते हैं अगर आपको संसार की आसक्ति से मुक्त होना है तो कहाँ जाना है? हमको पंढरपुर जाना है। तुकाराम महाराज कहते हैं पंढरीचे भूत मोठे आल्या गेला झडपे वाटे। तो पंढरपुर में मत जाइए। क्यों? कि पंढरपुर में एक बहुत बड़ा भूत है, वो क्या करता है? जो भी आता है उसके ऊपर झड़प देता है। तो कौन भूत है? वो विट्ठल जी का भूत है, भगवान है। तो जो भी आता है
उसको क्या करते हो, अपना सा करते हैं। बहु केचे रेचे रान जाता वेड़े होए मन। तो तुकाराम महाराज कहते हैं जो भी पंढरपुर जाता है वो पागल हो जाता है। किसके लिए पागल होता है, संसार के लिए नहीं, वो भगवान के लिए पागल हो जाता है। तेथे जाऊ नका कोणी गेले नाही आले परतोनी। तो जो कोई पंढरपुर गया वापस वो संसार में वो कभी रमन नहीं पाया। तुका पंढरी से गेला पुनः जन्मा नहीं आला। तो कहते हैं कि एक बार मैं भी गया पंढरपुर, हाँ, लेकिन मेरा पुनर्जन्म ही क्या हो गया, बंद हो गया। अर्थात जो पंढरपुर जाता है उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता। इस तरह तुकाराम महाराज पंढरपुर का महात्मा बताते हैं। आगे तुकाराम महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? सदा माझे डोळे जडो तुझी मूर्ती, रखुमाईच्या पती सोयरिया। गोड तुझे रूप गोड तुझे नाव, देई मज प्रेम सर्व काळ। विठू माऊली हे हाची वर देई, संचरोनी राही हृदी माझ्या। तुका मने काही न मागे अनिक, तुझे पायी सुख सर्व आहे। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, सदा माझे डोळे जड़ो तुझी मूर्ति। इस आंख से मैं केवल आपकी मूर्ति को देखता रहूं। आपका रूप मीठा है, आपका नाम भी क्या है, मीठा है, बस इसमें मेरा प्रेम रहे। तो हे भगवान, मेरे को एक ही वरदान चाहिए। क्या चाहिए? संचरो निराही हृदय माझा, आप मेरे हृदय में हमेशा के लिए रह जाए। तुकाराम महाराज कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुझे पाई सर्व सुख है, क्योंकि मुझे पता है आपके चरणों में ही क्या है, सुख है। इस तरह तुकाराम महाराज विठल जी का क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। अभी हम पंढरपुर का महात्म्य देखेंगे। तो पंढरपुर बहुत ही विशेष धाम है। तो अलग अलग पद्म पुराण में, अलग अलग स्कंद, अलग पुराणों में पंढरपुर के महात्म्य के बारे में बताया है। तुकाराम महाराज भी अपने अभंग में पंढरपुर के महात्म्य के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, उदंड देखले उदंड ऐकले उदंड वर्णले महिम छत्रे, ऐसे चंद्रभागा ऐसे भीमा तरी ऐसे विटेवरे देवकोटे, ऐसे संत जन ऐसे हरिदास ऐसा नाम घोष सांगा कोटे। तुका म्हणे आम्हा अनाथ कारणे पंढरी निर्माण केले देवा। तो तुकाराम महाराज काय कहते हैं, उदंड देखले उदंड ऐकले उदंड वर्णले क्षेत्र महावे, ऐसी चंद्रभागा ऐसे भीमा तरी ऐसा देव कुटे। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि इस संसार में बहुत सारे तीर्थ स्थल है, लेकिन पंढरपुर जैसा तीर्थ स्थान और कहीं पे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साक्षात भगवान श्री कृष्ण क्या है, विराजमान है, विठल जी के रूप में, पांडुरंग के रूप में। तो हम देखते हैं कि भगवान ने जब जब इस संसार में अवतार लिया, वराह अवतार लिया, पृथ्वी का उद्धार किया, चले गए। फिर नरसिंह का अवतार लिया, हिरण्यकश्यप का वध किया, वो वापस चले गए। प्रभु रामचंद्र आए, रावण का वध किया, चले गए। लेकिन द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार में आए, खास करके जब पंढरपुर में आए, वो अभी भी वहीं पे क्या है, विराजमान है। इसलिए इस तीर्थ को बहुत ही विशेष माना जाता है, क्योंकि साक्षात भगवान अभी भी वहां पे क्या है, खड़े हैं। और उस पंढरपुर में और विशेष क्या बात है, ऐसे संत जन ऐसे हरिदास ऐसा नाम घोष सांग गुटे। तो पंढरपुर में बहुत सारे संतों का हमेशा क्या होता है, मेला चलता रहता है। तो साल भर बहुत सारे संतगण आते रहते, जाते रहते, आते रहते, जाते रहते हैं, और उधर हमेशा भगवान के नामों का कीर्तन चलता ही रहता है। तो पंढरपुर के धाम को नाद ब्रह्म कहा है। नाद ब्रह्म यानी वहां पे हमेशा भगवान के नामों का कीर्तन चलता रहता है। तो तीन ब्रह्म है, नाद ब्रह्म, अन्न ब्रह्म और स्वर्ण ब्रह्म। तो नाद ब्रह्म यानी जहां पे कीर्तन होता है, वो पंढरपुर में कीर्तन होता है। स्वर्ण ब्रह्म यानी जहां पे भगवान क्या करते हैं, पैसा कलेक्शन करते हैं, वो कहां पे करते हैं, बालाजी भगवान, तिरुपति भगवान, उनको स्वर्ण ब्रह्म कहा गया है क्योंकि वो पैसा कलेक्शन करते हैं। तीसरे भगवान है अन्न ब्रह्मन, अर्थात जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी में हम देखते हैं जगन्नाथ जी क्या करते हैं, अन्न, हमेशा अन्न क्या करते हैं, वहां पे खाते रहते हैं। तो जगन्नाथ भगवान एक कलयुग के भगवान है,
खास करके पतितों का उद्धार करने के लिए उन्होंने ऐसा अवतार लिया है। तो जगन्नाथपुरी में हम देखते हैं कि जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वहां पे सब जन प्रवेश नहीं कर सकते, केवल हिंदू लोग प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जो कोई शुद्ध भक्त होता है वो भी प्रवेश नहीं कर सकता अगर वो हिंदू धर्म का नहीं है। लेकिन इसलिए बहुत सारे भक्तगण वंचित होते हैं भगवान का दर्शन के लिए। इसलिए साल में एक बार जगन्नाथ जी भगवान क्या करते हैं, अपने मंदिर से बाहर आते हैं और सारे भक्तों को, फिर वो चांडाय हो या कौन से भी कुल का हो, सबको दर्शन देते हैं। विट्ठल भगवान भी पतित भगवान है। विट्ठल जी के मंदिर का विशेष बात क्या है, इस मंदिर में किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस मंदिर में किसी भी जाति का, किसी भी पंथ का कोई भी व्यक्ति अंदर आकर भगवान का क्या कर सकता है, दर्शन कर सकता है। दर्शन क्या, गर्भगृह में जाकर साक्षात भगवान के चरणों को क्या कर सकता है, स्पर्श कर सकता है। हम देखते हैं कि भगवान के गर्भगृह के अंदर जाने के लिए ब्राह्मण दीक्षा की जरूरत होती है, हरिनाम दीक्षा की आवश्यकता है। लेकिन विट्ठल जी का दर्शन करने के लिए जो लोग जाते हैं उनको कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ना ब्राह्मण दीक्षा की जरूरत है ना किसी की। तो सब जन जाकर साक्षात भगवान को क्या करते हैं, आलिंगन करते हैं। तो पहले आलिंगन करते थे, अभी वो बंद कर दिया। लेकिन जाकर हम माथा टेक सकते हैं, भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। दुनिया में इतने मंदिर है लेकिन किसी को गर्भगृह में प्रवेश नहीं है। केवल पंढरपुर का एक मंदिर है जहां पे सब लोग अंदर जाकर दर्शन कर सकते हैं। स्त्रियां भी अंदर जाकर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। बाकी मंदिर में स्त्रियों को गर्भगृह में प्रवेश नहीं है, लेकिन पंढरपुर में स्त्रियां भी अंदर जाकर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, सुखा लागी जरी करीशी तळमळ तरी तो पंढरीस जाए एक वेळ। अगर आप तुमको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो एक बार तुम क्या करो, पंढरपुर जाओ। मग तू अवघाची सुखरूप होशी जन्मो जन्म दुख विसरसी। एक बार अगर तुम पंढरपुर जाओगे तो जन्म जन्म का दुख तुम्हारा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और पंढरपुर में जाकर क्या करना है, चला पंढरीशी जाऊ रुक्मा देवीला पाहू। तो माता रुक्मिणी देवी, उनको दर्शन करना है। उनका दर्शन करने से क्या हो जाएगा, डोळे निवतील कान मनात ते समाधान। हमारी आंख संतुष्ट हो जाएगा, कर्ण संतुष्ट हो जाएंगे। ते तीर्थांचे महान सर्व सुखांचे भांडार। सारे तीर्थों का क्या महका है। संत महता भेटी आनंद नाचे वाळवंटी। तो पंढरपुर में संतों का मेला होता है और ये सारे संतों की क्या है, भूमि है, संतों का महका है। तो जिससे हम देखते हैं जो कन्या होती है वो जब शादी करके चली जाती है तो ससुराल में उतना उसको आनंद नहीं मिलता जितना अपने घर में आनंद मिलता है। तो घर में यानी महके में सबको आनंद मिलता है। इसलिए पंढरपुर का जो धाम है उसको महका भी कहते हैं। इसलिए संतगण कहते हैं, माझे माहेर पंढरी आहे भीवरेच्या तीरी। तो मेरा महका किधर है, पंढरपुर में है। और पंढरपुर किस नदी के तट पे है, भीमा नदी के तट पे है। आगे कहते हैं, बाप आनी आई माझी विठ्ठल रखुमाई। मेरे पिताजी कौन है, विठ्ठल जी है। मेरे माँ कौन है, रुक्मिणी माता है। और मेरी बहन कौन है, माझी बहीन चंद्रभागा करीते से पाप भंगा। और मेरी बहन कौन है, चंद्रभागा नदी है। इस तरह पंढरपुर को महका कहा गया है। आगे वो कहते हैं, सकल तीर्थाहोनी पंढरी हे मुकुटमणी काय सांगावे तिथे शोभा रमा वल्लभ जेते उभा। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि मैं पंढरपुर के महात्म्य में क्या क्या कहूँ, साक्षात रमा वल्लभ देते। हाँ, रुक्मिणी माता वहां पे है, भगवान वहां पे खड़े हैं। धन्य धन्य हे नगर भूवैकुंठ पंढरपुर, धन्य धन्य चंद्रभागा मधे पुंडलिक उभा। तो पंढरपुर के धाम को क्या कहा गया है, भूवैकुंठ कहा गया है। वैसे तो वैकुंठ इन तीनों लोगों से परे है। वैकुंठ का मतलब क्या, जहां पे दुख नहीं, कष्ट नहीं, चिंता नहीं, ऐसा जगह है। तो भगवान ने भक्तों का उद्धार करने के लिए, इस जगत का उद्धार करने के लिए अपने धाम को नीचे लाया है उन्होंने। और इस धाम में जो भी जाएगा उसका क्या हो जाएगा, उद्धार हो गया। तुकाराम महाराज कहते हैं, तुका म्हणे जन्मा आल्याचे सार्थक विठ्ठलची एक देख लिया। अगर आपने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो जीवन में एक बार आपको क्या करना चाहिए, पंढरपुर जाना चाहिए, विठ्ठल जी का दर्शन करना चाहिए। तुकाराम महाराज कहते हैं, भाग्यवंत बनाता या शरण आली पंढरी रहा। उस व्यक्ति को भाग्यवान कहो, किसको,
जो राष्ट्रपति बन गया, पंत प्रधान बन गया, डॉक्टर बन गया, नहीं। किसको भाग्यवान कहते हैं? जिसने श्री कृष्ण की शरण लिए है, पांडुरंग की शरण लिए है, उसको भाग्यवान कहा जाता है। तो ये जो श्री कृष्ण है वो कौन है? द्वारकेची मूर्ती आली भीमा तरी गोकुळात त्यांनी चोरी केली म्हणून त्याला उभा केला। तो कुछ संत लोग मजाक में कहते हैं कि ये कृष्ण ना बहुत माखन चोर करता था, इसलिए मैया ने क्या किया, इसको खड़ा किया है। तो किसको खड़ा करते हैं? जो बहुत मस्ती करता है उसको खड़ा करते हैं। तो स्कूल में हम देखते हैं जब बच्चा स्टूडेंट मस्ती करता है तो सर क्या करते हैं, उसको खड़ा करते हैं। तो भगवान को यहाँ पे भक्तों ने क्या किया है? खड़ा किया है, क्योंकि बहुत माखन खाते हैं। अभी हम थोड़े कहानी देखेंगे कि भगवान कृष्ण कैसे पंढरपुर में आए और क्यों आए। तो स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इनकी कहानी आती है कि भगवान कैसे पंढरपुर आए। तो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, बाद में उनको गोकुल ले गए, गोकुल में 11 साल वहां पे रहे, फिर वहां से फिर मथुरा आए, कंस का उन्होंने वध किया, फिर वहां से वो द्वारका गए, 100 साल वहां पे रहे। तो 125 साल तक भगवान यहाँ पे रहे, और उसमें से 100 साल तक वो अपने बचपन के मित्रों से क्या हो गए? दूर हो गए। तो हम देखते हैं कि कृष्ण का बचपना कहाँ गया? गोकुल में गया। और गोकुल में बहुत सारे गोप बालक उनके मित्र थे, गोपियां उनके ऊपर प्रेम करते थे। तो इनको सबको त्याग कर भगवान यहाँ पे आए थे। तो भगवान द्वारका के ऐश्वर्य में रह रहे थे, लेकिन हमेशा अपने मित्रों को याद करते, गोपियों को याद करते, और खास करके राधा रानी को याद करते। और कभी कभी सपने में वो चिल्ला देते, राधे 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 राधे, ऐसे राधा रानी का नाम ले देते। तो द्वारका की रानियां कहती थी, अरे भाई हम कृष्ण के ऊपर इतना प्रेम करते हैं, लेकिन ये हमेशा राधा रानी का नाम लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? एक दिन क्या हो गया, कृष्ण को बहुत विरह हो गया राधा रानी का, और राधा रानी को भी कृष्ण का विरह हो गया। तो राधा रानी खुद आ गई द्वारका में श्री कृष्ण को मिलने के लिए। और जब राधा रानी इतने सालों के बाद कृष्ण को मिलने के लिए आई, तो कृष्ण बहुत अधीर हो गए, बहुत ही आनंदित हो गए, हर्ष उल्लासित हो गए, और दोनों एक साथ में बैठकर चर्चा करने लगे, बातचीत करने लगे। तभी रुक्मिणी माता वहां पे आ गई, और रुक्मिणी माता ने देखा, अरे ये कृष्ण राधा रानी के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो उनको बहुत ही गुस्सा आ गया कि कृष्ण मुझे छोड़कर राधा रानी के पास बैठे हैं। तो उस क्रोधित हो गई, और उसने क्या किया, द्वारका को छोड़ दिया, और वो कहाँ आ गई? पंढरपुर में आ गई। और पंढरपुर में कहाँ आ गई? दिंडीवन में आई। और दिंडीवन में आकर वो क्या करने लगी? तपस्या करने लगी। तो इस दिंडीवन में इसकी एक कहानी आती है। इस दिंडीवन को तिंडीवन भी कहते हैं, दिंडीरेव भी कहते हैं, इसको लोहदंड क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पे पूर्व काल में एक असुर रहता था, उसका नाम था दिंडीरेव। तो ये असुर ने बहुत जनों को बहुत तकलीफ दिया था, इसलिए एक बार स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया था। तो सारे देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए, और भगवान विष्णु को कहा कि आप हमको इस असुर से हमको बचाइए। तब भगवान विष्णु ने क्या किया, उनको कहा कि हे देवता लोग, आप चिंता मत करो, बहुत ही जल्द मैं मल्लिकार्जुन के रूप में आऊंगा, इस असुर को क्या करूंगा, मैं वध करूंगा। ऐसे उनको आश्वासन दिया, और सारे दैत्य वहां से चले गए। और कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, इस गांव में एक राजा रहते थे, उसका नाम था श्री चंद्र राजा। उसको कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो तपस्या करने लिए हिमालय गया, शिवजी की आराधना कर रहा था। तो शिवजी की जब आराधना कर रहा था, शिवजी प्रसन्न हो गए, और शिवजी ने कहा कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो इस राजा ने कहा कि मुझे भगवान विष्णु जैसा ही पुत्र चाहिए, अर्थात भगवान विष्णु ही मुझे पुत्र के रूप में चाहिए। तो तब ऐसा वरदान देने के बाद शिवजी ने कहा तथास्तु। और कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, इस राजा की पत्नी गर्भवती हो गई, और उनको एक संतान हो गया, उसका नाम रखा मल्लिकार्जुन। तो ये मल्लिकार्जुन बहुत ही सुंदर बालक था। जब ये धीरे धीरे बढ़ने लगा, इसकी उम्र 20 साल की हो गई, और एक बार वो शिकार खेलने के लिए इसी वन में गया था। और इस वन में एक वही असुर रहता था, इसका नाम था दिंडीरेव। तो ये दिंडीरेव उस वन में रहता था। तो दोनों में घमासान युद्ध चालू हो गया। जब युद्ध चालू हो गया तो वो आकाश में जाकर युद्ध करते थे, कभी जमीन के ऊपर युद्ध करते थे। इस तरह से कहते हैं कि 1000 वर्ष तक इनके बीच में क्या होने लगा, युद्ध हो गया।
और अंत में मल्लिकार्जुन ने क्या किया, एक गदा ले ली और उसके सर के ऊपर मार दिया। और जैसे ही उसके सर के ऊपर मार दिया, उसने भगवान को पुकारा, हरि 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 ऐसे करके पुकारा। तो क्योंकि उसने मरते समय भगवान हरि का स्मरण किया, तो भगवान वहां पे आ गए और उन्होंने उसको गोद में लिया। और उन्होंने कहा, क्योंकि मरते समय तुमने मेरा नाम लिया है, तो बताओ आपको मैं क्या वरदान दूं। तो उस असुर ने कहा कि अब मैं मरने जा रहा हूं, तो मेरी एक इच्छा है। कि क्या इच्छा है? इस क्षेत्र का नाम मेरे नाम से हो जाए, दिंडीरे हो, क्योंकि इस गदा के कारण मेरा मृत्यु हो रहा है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या हो जाए, गदा तीर्थ। क्योंकि इस लोहदंड के कारण मेरा मृत्यु हो रहा है, इसलिए इसका नाम लोहदंड भी होना चाहिए। फिर ये आपका जो अवतार है मल्लिकार्जुन, इस क्षेत्र का क्षेत्रपालक होना चाहिए, जो इसका दर्शन करेगा उसको मुक्ति मिलना चाहिए। और हे भगवान, मेरी ये भी इच्छा है कि आप ही यहाँ पर क्या हो जाए, विराजमान हो जाए, और जो भी आए उनको आप क्या कीजिए, दर्शन दीजिए। ऐसा उन्होंने वरदान दिया। इस तरह ये उस असुर का क्या है, इतिहास है। तो रुक्मिणी माता यहाँ पे आ गई, तपस्या करने लगी। तो भगवान उनके पीछे आए उनको मनाने के लिए, लेकिन रुक्मिणी माता नहीं मनाई। तो आज भी हम देखते हैं पंढरपुर में जो मंदिर है, तो एक जगह भगवान विठल जी खड़े हैं, उसके पीछे रुक्मिणी माता खड़ी है, दोनों साथ में नहीं है, क्योंकि वो दोनों रुठ गए। तो भगवान ने देखा कि ये रुक्मिणी नहीं मन रही, अभी क्या करूं। हाँ, इस क्षेत्र में मेरा और एक भक्त है, उसका नाम क्या है, पुंडलिक। हाँ, मैं उसको जाकर मिलता हूँ। तो ऐसा उन्होंने सोचा। तो भगवान 3 कारणों के लिए यहाँ पे आ गए। एक तो उस असुर ने कहा था कि आप इधर आओ, इसलिए यहाँ पे आए। दूसरी बात कि रुक्मिणी माता को मनाने के लिए आए। और तीसरी बात है, पुंडलिक के कारण भगवान यहाँ पे आ गए। और अभी पुंडलिक कौन था? ये पुंडलिक भगवान का महान भक्त था। तो अक्सर हम देखते हैं कि भगवान का दर्शन करने के लिए भक्तगण मंदिर जाते हैं, लेकिन इस पुंडलिक के बारे में देखते हैं हम कि साक्षात भगवान इनका दर्शन करने के लिए इनके पास आ गए। तो भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर कहते हैं कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, आप ऐसे सेवा करो कि भगवान खुद आए आपका दर्शन करने के लिए। तो महाराष्ट्र में एक गीत है, दर्शन दे रे भगवंता, दर्शन दे रे भगवंता। तो लोग कामना करते हैं कि हे प्रभु हमको दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। लेकिन दर्शन लेकर करना क्या है? वो चाहिए ना। अगर भगवान हमारे सामने आ भी गए तो क्या करेंगे? तो महत्वपूर्ण है सेवा। अगर हम सेवा करेंगे तो भगवान हमको ही दर्शन देने के लिए आ जाएंगे। तो ज्यादा तो प्रयास हमको क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में करना चाहिए। तो ऐसी सेवा करना चाहिए कि भगवान हमारे पास आए, भाई कौन इतना सेवा कर रहा है मेरी। तो इस तरह ये पुंडलिक, ये भगवान के बहुत महान भक्त थे। तो इनके बारे में कहानी आती है कि इस क्षेत्र में, यानी इस पंढरपुर धाम में बहुत काल पूर्व एक ब्राह्मण रहते थे, उसका नाम था जानुदेव। बहुत ही विष्णु के भक्त थे, उनकी पत्नी भी भक्त थी। तो उन्होंने कामना की थी कि हमको पुत्र हो जाए, और ऐसे उन्होंने जब कामना की तो भगवान की कृपा से उनको एक पुत्र हो गया, उनका नाम था पुंडलिक। लेकिन पुंडलिक किसी पूर्व दूषित कर्म के कारण वो अपने माता पिता को बहुत तकलीफ देता था और माता पिता की सेवा नहीं करता था। तो एक दिन क्या हो गया, जब उसकी शादी भी हो गई तो अपनी पत्नी के साथ ही खाता था, पीता था। वो अपने माता पिता को देखता भी नहीं था। उसकी पत्नी भी उनकी माता पिता की सेवा नहीं करती थी। एक बार उनके माता पिता ने कहा कि हे पुंडलिक, चलो हम काशी जाएंगे। पुंडलिक ने कहा मेरे को काशी नहीं आना है, आप लोग को जाने तो जाओ। तो उनके माता पिता जाने लगे, चलते चलते जा रहे थे काशी। और कुछ दिन के बाद क्या हो गया, उनके गांव में, पुंडलिक के गांव में बहुत सारे लोग काशी जा रहे थे। तो उसके मन में भी आया चलो भाई हम भी काशी जाएंगे। तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर घोड़े के ऊपर बैठकर जा रहा था। तो बीच रास्ते में उसके माता पिता मिले, लेकिन वो माता पिता को देखा नहीं, ऐसे ही चला गया। और जब ऐसे आगे आगे जा रहा था तो एक आश्रम था, उसका नाम, उस आश्रम का नाम था कुक्कुट आश्रम। तो एक वहां पे एक बहुत बड़े संत रहते थे, उनका नाम था कुक्कुट। बहुत अच्छे संत थे, भगवान का भजन भी करते थे, साथ में अपने माता पिता की सेवा भी करते थे। तो ये पुंडलिक वहां पे आया और उसने कहा क्या एक दिन मैं यहाँ पे रह सकता हूँ? तो उस संत ने कहा हाँ ठीक है, रह सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं।
तो वो एक दिन वहां पे रहा, पीछे पीछे उनके माता पिता भी आ गए, वो भी वहां पे रह गए। तब कुकुट ने, तब ये पुंडलिक ने कुकुट ऋषि को कहा, क्या आप मेरे को बता सकते हैं यहाँ से काशी कितना दूर है? तो कुकुट ने कहा, भाई मैं कभी काशी गया ही नहीं, मेरे लिए तो काशी सब यही है, मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, यही मेरे लिए क्या है, काशी है। तो पुंडलिक सोचता है, भाई कैसा व्यक्ति है, हाँ, कभी काशी गया नहीं, कैसा नास्तिक व्यक्ति है, ऐसा वो सोचता है। तो पुंडलिक रात में वहां पे सो जाता है, और रात में जब सो जाता है तो आधी रात को वो देखता है, उसको थोड़ा उसकी निद्रा खुलती है, वो देखता है 3 स्त्रियों को देखता है। वो बहुत ही कुरूप, बहुत ही काली ऐसी स्त्रियां थी, बहुत ही गंदी दिख रही थी। और वो 3 स्त्रियां आती है उनके आश्रम में, कुकुट आश्रम में, और वहां पे झाड़ूता वो लेते हैं और आश्रम साफ करना करते हैं। जैसे आश्रम साफ करते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो ये जब दृश्य पुंडलिक ने देखा, वो सोचने लगा, ये कौन है? पहले कुरूप थी, अब इतने सुंदर दिख रहे, कौन है ये? तो उनके पास जाता है और कहता है कि आप लोग है कौन? तो वह उन्होंने कहा, तो पहले तो उन्होंने वो पुंडलिक को ही डांटा, अरे तुम इतने पापी हो, हमारे पास आओ ही मत, तो माता पिता की सेवा नहीं करते तो हमारे पास भी मत आओ, ऐसा वो कहने लगे। पुंडलिक ने कहा, अब लेकिन आप कौन हो? तो 3 स्त्रियों ने कहा, हम गंगा, यमुना और सरस्वती है। तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, हमारे नदी में पाप डालते हैं, तो उनके पाप करना हमको पाप लगता है, और उस पाप को धोने के लिए मैं इस कुकुट आश्रम में आती हूँ, इस संत की सेवा करती हूँ। क्योंकि मैं संतों की सेवा करती हूँ इसलिए मेरे सारे पाप क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं। और वो कहते हैं, तू इतना नीच व्यक्ति है, तू इतना पापी व्यक्ति है, और तू तीर्थस्थान जा रहा है, तो माता पिता की सेवा नहीं करता, तो कौन सा तीर्थस्थान तू जा रहा है? हाँ, तुम्हारा सारा तीर्थस्थान तो तुम्हारे माता पिता के पास है, तो माता पिता की सेवा करना चाहिए तुमको। तब उसकी आंख खुल जाती है, वो कहते हैं, सही में मैंने बहुत गलत कार्य किया, मैंने माता पिता की सेवा नहीं की, लेकिन आज से मैं माता पिता की क्या करूंगा, सेवा करूंगा। तो तब से पुंडलिक क्या करने लगा, अपने माता पिता की सेवा करना चालू कर दिया उसने। माता पिता की सेवा भी करता था, साथ में भगवान के नामों का कीर्तन भी करता था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुंह से भगवान का नाम, हाथ से माता पिता की वो सेवा करता था। तो भगवान उसकी सेवा से इतना प्रसन्न हो गए, तो साक्षात उसको दर्शन देने के लिए वो कहाँ पे आ गए, पंढरपुर आ गए। तुकाराम महाराज कहते हैं, पुंडलिक पाटमोरा बैसला चरण धूत माते से। तो पुंडलिक क्या कर रहा था, अपने माता पिता के चरण धो रहा था। कोटि सूर्याची प्रभा तैसे लक्ष्मी नारायण उभा। तब उसने क्या देखा कि वहां पे भगवान आ गए। अचानक घर में क्या हो गया, प्रकाश हो गया है। तो वर्णित शोभा वेद शास्त्र अनंत करना। तो पुंडलिक सोचने लगा, भाई अचानक मेरे घर में ये इतना प्रकाश कहां से आ गया? तो पुंडलिक घाबरला, म्हणे एवढा प्रकाश कैसा पडला? म्हणून अवलोकू लागला तो देखिला भगवंत। तो घर में इतना प्रकाश कहां से आ गया? उसने देखा कि कौन है, साक्षात भगवान वहां पे खड़े हैं। तो हाथी पिताचे चरण तेतून केले हरिस नमन। तो एक तो माता पिता के चरण दबा रहा है, और वहां से भगवान को उसने क्या किया, नमस्कार किया। तो भगवान ने कहा, हे पुंडलिक, मैं तुमको मिलने के लिए आया हूं, आ जाओ, मेरे को मिलो। तो पुंडलिक ने कहा, नहीं प्रभु, पहले आपके भक्तों की सेवा, फिर मैं आपके पास आ सकता हूं। तो भगवान ने कहा, अरे तब तक मैं कहां पे खड़े रहूं? तब उसने क्या किया, मग वाम हस्ते करुणी वीट टाकली बसुनी। तब उसने क्या किया, वहां पे एक ईंट पड़ा था, वही उधर फेंक दिया, और भगवान ईंट के ऊपर खड़े हो गए। तो भगवान ईंट के ऊपर खड़े हो गए, तब से उनका नाम क्या हो गया, विठ्ठल। तो श्री कृष्ण ईंट के ऊपर खड़े हो गए, इसलिए उनका नाम क्या हो गया, विठ्ठल। तो इस तरह विठ्ठल जी, भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए, और उन्होंने पुंडलिक को कहा, हे पुंडलिक, तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोलो तुमको मैं क्या वरदान दूं? तो पुंडलिक ने कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप इसी धाम में हमेशा रहिए, और सारे भक्तों को क्या दीजिए, आप दर्शन दीजिए, यही मेरी क्या है, इच्छा है। तो इस तरह पुंडलिक की इच्छा की पूर्ति के लिए
भगवान आज भी क्या है, वो पंढरपुर में खड़े हैं और हम सबको क्या कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। तो हमारे ऊपर कुंडली की बहुत बड़ी कृपा है कि उसके कारण हम भगवान को क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो पंढरपुर धाम ये बहुत ही विशेष धाम है। इस धाम में बहुत सारे संत आ गए हैं, आ रहे और भविष्य में आएंगे भी। तो कौन से संत आए? रामानुजाचार्य आए। रामानुजाचार्य कौन है? ये श्री संप्रदाय के आचार्य, बहुत ही महान भक्त, वो आ गए। फिर निम्बकाचार्य आ गए, वो कुमार संप्रदाय के आचार्य हैं। फिर मध्वाचार्य आए, तो मध्वाचार्य यहाँ पर आकर उन्होंने विठल जी का दर्शन किया उन्होंने। फिर श्री वल्लभाचार्य आ गए। शंकराचार्य आए। शंकराचार्य कौन है? ये मायावादी है। उन्होंने जीवन भर कहा कि भगवान को रूप नहीं है, भगवान निराकार है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन जब वो पंढरपुर आए और विठल जी का उन्होंने जब दर्शन किया तो सारा निराकारवाद वो भूल गए। भगवान के सुंदर रूप को देखकर उन्होंने एक 8 पंक्ति में उन्होंने क्या किया, एक भजन लिखा। महायोग पीठे तटे भीमरथ्या। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया कि भीमा नदी के तट पर भगवान क्या है, वहां पे खड़े हैं। तो अष्ट श्लोक में उन्होंने क्या किया, भगवान के रूपों का उन्होंने बहुत सुंदर से वर्णन किया। और उन्होंने जीवन के अंत में बताया कि भगवान अगर सारे शास्त्रों का सार क्या है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ति सन्निधि काले नहीं ने रक्षित दुकृत करने। तो उन्होंने क्या कहा, जीवन भर एक दूसरे से झगड़ा करने से भला है, क्या करो आप भगवान का भजन करो। वाद विवाद करने से, तंटा करने से अच्छा है आप क्या करो, गोविंद क्या करो, आप भजन करो। इस तरह शंकराचार्य जीवन भर उन्होंने निराकार का प्रचार किया, लेकिन जब पंढरपुर आए तो उन्होंने भगवान को साकार रूप में उन्होंने क्या किया, उनकी पूजा की। फिर यहाँ पे नित्यानंद प्रभु आए। नित्यानंद प्रभु कौन है? ब्रजेंद्र नंदन यही सची सूत सोल सही बलराम होलो निता है। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? ये बलराम जी है। तो नित्यानंद प्रभु जब अपने तीर्थ स्थान में भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करते करते वो इस क्षेत्र पे आए पंढरपुर में, और पंढरपुर में उनको दीक्षा मिल गई। उनके गुरु का नाम था लक्ष्मीपति। तो उनका दीक्षा का स्थान कहाँ है? पंढरपुर। फिर यहाँ पे कौन आ गए? चैतन्य महाप्रभु आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयन्य। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो हम देखते चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया की यात्रा कर रहे थे, दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तो पूरी यात्रा करते 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 वो कहाँ पे आ गए? पंढरपुर आ गए। तथा है ते पंढरपुरे आईला गौरचंद्र विठ्ठल ठाकुर देखी पाईला आनंद। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर आए उन्होंने क्या किया, वहां पे बहुत सुंदर कीर्तन किया। तो पंढरपुर में चैतन्य महाप्रभु वहां पे रहे और वो रोज क्या करते थे, चंद्रभागा में स्नान करते थे और विठ्ठल जी के सामने क्या करते थे, कीर्तन करते थे, नृत्य गायन करते थे। इस तरह वहां पे उनको तुकाराम महाराज भी मिल गए और तुकाराम महाराज को उन्होंने क्या दिया, दीक्षा दिया। तुकाराम महाराज भी कहते हैं कि राघव चैतन्य केशव चैतन्य सांगितले खून मालिकेची बाबाजी आपले सांगितले नाम मंत्र दिला रामकृष्ण हरी माघ शुद्ध दशमी पाहुनी गुरुवार केला अंगीकार तुका म्हणे। तो तुकाराम महाराज इस अभंग में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, मुझे दीक्षा दिया। इस तरह तुकाराम महाराज भी हम देखते हैं इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसी शिक्षाओं को तुकाराम महाराज ने क्या किया, अपने अभंग में क्या किया, अभंग के रूप में लोगों को वो शिक्षाएं उन्होंने प्रदान की। तो इस तरह ये पंढरपुर का महात्मा जितना बताए उतना क्या है, बहुत ही कम है। तो तुकाराम महाराज ने पूरे जीवन भर विठ्ठल जी का भक्ति किया। हम देखते थे वो इतना अच्छी तरह भक्ति करते थे, लेकिन कुछ नास्तिक लोग भी होते थे जो हमेशा तुकाराम महाराज को गाली देते थे, उनको तकलीफ देते थे। लेकिन तुकाराम महाराज ने कभी अपना भजन छोड़ा नहीं, कभी अपना भक्ति करना छोड़ा नहीं। तुकाराम महाराज दिन रात पांडुरंग का भजन करते थे, कीर्तन करते थे। तो तुकाराम महाराज जब ऐसे जीवन भर भजन कर रहे थे तो उनका भी एक समय आ गया
वो वापस अपने वैकुंठ धाम जा रहे थे। और ऐसा कहते कि तुकाराम महाराज को लेने के लिए साक्षात भगवान ने क्या किया, वैकुंठ का विमान भेजा। और तुकाराम महाराज कहते एवढ्यासाठी केला होता अट्टाहास। तुकाराम महाराज कहते शेवटचा दिवस गोड व्हावा, हाँ त्यासाठी आम्ही काय केला, अट्टाहास, अर्थात हमने जीवन भर भगवान का भजन किया। किस लिए? ताकि हमारा जीवन का अंत क्या हो जाए, मीठा हो जाए। अभी हमारा जीवन का अंत मीठा कैसे होगा? जब हम भगवान का क्या करेंगे, स्मरण करेंगे। और जीवन के अंत में हमको लेने के लिए जब भगवान का वैकुंठ का विमान आएगा, तभी हमारा दिन क्या माना जाएगा, मीठा माना जाएगा। तो तुकाराम महाराज जा रहे थे पंढरपुर, वैकुंठ धाम जा रहे थे, विमान के ऊपर बैठ भी गए। और जाते जाते वो लोगों को संदेश देने लगे। क्या संदेश देने लगे? आम्ही जातो आमच्या गावा, आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा, आमचा राम राम घ्यावा, तुमची आमची हेची भेटी, येतून या जन्म तुटी, ऐसे लाभ बांधगाटी। तो कहते हैं कि अभी यहाँ से आगे हमारा आपका संबंध नहीं रहेगा। अभी हम कहाँ जा रहे? अपने गांव जा रहे, भगवान के धाम जा रहे, वैकुंठ जा रहे। तुकाराम महाराज कहते हैं अगर आप लोगों के भी वैकुंठ आना है तो क्या करना पड़ेगा? निज धाम, हाँ, येता निज धाम कोणी, विठ्ठल विठ्ठल बोलावानी, विठ्ठल विठ्ठल बोलावानी, विठ्ठल विठ्ठल बोलावानी। अगर आप लोगों को भी विठ्ठल भगवान के धाम आना है तो क्या करना चाहिए आपको? भगवान विठ्ठल का क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। तो इस तरह तुकाराम महाराज जीवन भर उन्होंने संदेश भी दिया। तुटो हे मस्तक फुटो हे शरीर, नामाचा गजर सोडू नये, नाशवंत देह झाला जरी भंग, तरी कीर्तन रंग सोडू नये। तो तुकाराम महाराज कहते हैं ये शरीर तो नाशवान है, एक दिन मरने वाला है। तो जीवन में कभी सुख आएगा, कभी कष्ट आएगा, लेकिन कौन सी भी परिस्थिति में हमको भगवान का भजन करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो निरंतर भगवान का भजन, सुख में हो चाहे दुख में हो, हमको हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। और इस कलयुग में अगर हमको सुखी रहना है, सारे दुखों से मुक्त होना है, चिंताओं से मुक्त होना है, एक ही उपाय है, वो क्या है? भगवान हरि का भजन। नामा परती साधन नाही, नामा परती साधन नाही, जे तू आनिक करशी काही, जे तू आनिक करशी काही। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, चैतन्य चरितमृत में कहा है कि कलयुग में, हर युग में भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन कलयुग में कौन का अवतार कौन सा है? नाम के रूप में। भगवान नाम के रूप में आए हैं, इसलिए हमको नाम का क्या करना चाहिए? हमको आश्रय लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तुकाराम महाराज कहते हैं इस हरि नाम का हमको आश्रय लेना चाहिए, रोज इसका हमको जप करना चाहिए, नामस्मरण करना चाहिए, तभी हम सारे दुखों से, कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो हम कितना भी यत्न करें, कितना भी तिरसान घूमे, कुछ होने वाला नहीं। इस कलयुग में एक ही उपाय बताया है, वो क्या है? हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा। इस कलयुग में केवल एक ही उपाय है, वो क्या है? हरि का नाम और केवल हरि का नाम। इस तरह तुकाराम महाराज, वैसे तो वो है कहाँ के? वैकुंठ के। तुकाराम महाराज भी कहते हैं आम्ही वैकुंठवासी आलो याची कारण से। तुकाराम महाराज कहते हैं वैसे तो हम वैकुंठ में रहने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को संदेश देने के लिए हम इस संसार में आए हैं। तो हम देखते हैं कि तुकाराम महाराज को भगवान ने खुद भेजा यहाँ पे कीर्तन, इस नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए। तो इस कलयुग का सार क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तो श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख शमनम, तम नमामि हरिप्रणम। तो नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो भागवत में कहा है कि नाम संकीर्तन करने से हमारे सारे पाप क्या होने वाले? नष्ट होने वाले। और केवल कृष्ण को नमन, दंडोत प्रणाम करने से हम सारे दुखों से मुक्त होने वाले हैं। यमराज कहते हैं अपने यमदूतों को कि कौन से व्यक्तियों को मेरे पास लाना है? तो यमराज कहते हैं कि कृष्णाय नो नमति यत शिर एकदापि,
जिसने जीवन में एक बार भी कृष्ण के सामने नमस्कार नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लो। जीवान भक्ति भगवत गुरु नाम ध्येयम, जिसने जीवन में एक बार भी कृष्ण के नाम का उच्चारण नहीं किया, ऐसे लोगों को मेरे सामने लाओ। चेतस्य चरती तद चरणार विंदम, जिसकी चेतना जिसने जीवन में एक बार भी भगवान का स्मरण नहीं किया, ऐसे लोगों को मेरे पास लाओ। इस तरह यमराज खुद कहते हैं। इस तरह भगवान के सामने नमस्कार करने से, भगवान के नामों का जप करने से हम सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तुकाराम महाराज ये भी कहते हैं, नाम संकीर्तन पे साधन सोपे, जळतील पापे जन्मांतरीची, न लगे सायास जावे वनांतरी, सुखी येतो घरी नारायणम। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। केवल घर में बैठकर भी नाम संकीर्तन करके भी भगवान हमारे घर में आ सकते हैं। नाम संकीर्तन पैसा अपन पे जळतील पापे जन्मांतरीची। हम जीवन में दुख भोगते रहे, कष्ट भोगते रहे, क्यों भोगते रहे? पिछले जन्म के कर्म के कारण। लेकिन भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, सारा दुख क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। इसलिए कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो कलयुग में एक ही उपाय है हमारे सारे दुखों का निवारण करने के लिए, एक ही उपाय है। वो क्या है? भगवान के नामों का हमको कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंढरपुर धाम की जय, विठ्ठल भगवान की जय, तुकाराम महाराज की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।